मौत के बाद क्या होता है? सोचिए, अगर किसी इंसान का शरीर ऑन ऑपरेशन के दौरान लगभग पूरी तरह मेडिकल मॉनिटरिंग में हो और बाद में वह इंसान ऐसी बातें बताए जो उसने ऑन ऑपरेशन के दौरान देखी और सुनी थीं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? क्या यह सच में मौत के बाद का अनुभव था, या फिर हमारे दिमाग में ऐसी कोई प्रक्रिया होती है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? आज की कहानी इसी रहस्य से जुड़ी है। इस कहानी में हम बात करेंगे पैम रेनल्ड्स की, जिनका मामला दुनिया के सबसे चर्चित नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के बेहद करीब होने के अनुभवों में गिना जाता है। साल 1991 में पैम रेनल्ड्स को दिमाग में एक गंभीर बीमारी थी। उनके ब्रेन में एक बड़ा एन्यूरिज्म था। इसे ठीक करने के लिए उन्हें एक बेहद जटिल ब्रेन सर्जरी से गुजरना था। यह कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। डॉक्टर्स को पता था कि सर्जरी बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए उनके शरीर और ब्रेन की हर महत्वपूर्ण चीज को लगातार मॉनिटर किया जाना था। ऑपरेशन के दौरान पैम को एनेस्थीसिया दिया गया और उन्हें बेहोश किया गया। डॉक्टर्स ने सर्जरी की तैयारी शुरू की। ऑपरेटिंग रूम में सर्जन्स, नर्सेज और मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद थे, लेकिन पैम के अनुसार ऑपरेशन के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे उन्होंने बाद में एक बेहद असामान्य अनुभव के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी कॉन्शियसनेस उनके शरीर से अलग हो गई हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर को ऊपर से देख रही हों। उन्होंने डॉक्टर्स को ऑपरेशन करते हुए देखने जैसा अनुभव बताया। उन्होंने ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्टर्स की बातचीत से जुड़ी कुछ बातें भी याद होने की बात कही। यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर पैम उस समय बेहोश थीं, तो उन्हें ऑपरेशन से जुड़ी बातें कैसे याद रहीं? क्या उनकी कॉन्शियसनेस सच में शरीर से बाहर चली गई थी, या फिर उनके ब्रेन ने उस बेहद कठिन मेडिकल सिचुएशन के दौरान एक बहुत ही वास्तविक अनुभव बनाया था? यही वह सवाल है जिस पर आज भी चर्चा होती है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। पैम रेनॉल्ड्स को वैज्ञानिक रूप से मर चुकी महिला जो वापस आ गई कहना सही नहीं होगा। उनका मामला एक नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के बेहद करीब होने से जुड़ा रिपोर्टेड एक्सपीरियंस था। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रूप से हो चुकी थी और फिर वह दूसरी दुनिया से वापस आ गया। ऐसे अनुभवों की कई अलग अलग मेडिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। कई दूसरे लोगों ने भी कार्डियक अरेस्ट या गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के बाद ऐसे अनुभव बताए हैं। कुछ लोगों ने तेज रोशनी देखने की बात कही, कुछ लोगों ने बहुत शांति महसूस करने की बात कही, कुछ लोगों ने अपने शरीर से अलग होने जैसा अनुभव बताया, और कुछ लोगों ने अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को बहुत तेजी से याद करने की बात कही। लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा अनुभव नहीं होता। अब सवाल आता है कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है? हमारे ब्रेन और कॉन्शियसनेस का संबंध बहुत जटिल है। जब शरीर में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और ब्रेन एक्टिविटी में तेजी से बदलाव होता है, तो हमारे अनुभव और परसेप्शन भी बदल सकते हैं। एनेस्थीसिया, मेमोरी, सेंसरी सिग्नल्स और रिकवरी के दौरान होने वाली ब्रेन एक्टिविटी भी किसी व्यक्ति के अनुभव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए साइंटिस्ट्स नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। 2023 में अवेयर डाई नाम की एक बड़ी स्टडी भी प्रकाशित हुई। इस स्टडी में कार्डियक अरेस्ट से जुड़े कई केसेस को देखा गया और सर्वाइवर्स से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी ली गई। कुछ सर्वाइवर्स ने कार्डियक अरेस्ट के दौरान मेमोरीज या परसेप्शंस रिपोर्ट किए। रिसर्चर्स ने सीपीआर के दौरान ब्रेन एक्टिविटी और शरीर में ऑक्सीजन से जुड़ी चीजों को भी मॉनिटर किया। लेकिन इस रिसर्च से यह साबित नहीं होता कि मौत के बाद हमारी कॉन्शियसनेस किसी दूसरी दुनिया में साथ